आखिर 5 मिनट बाद यूटा के साथ क्या होगा? जुजुत्सु काइसेन ने सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट ड्रॉप किया है इन द रीसेंट चैप्टर, I'm confused. I'm confused right now, G. जहां हम लोग देख सकते हैं यूटा ने गोजो की बॉडी पे टेक ओवर कर लिया है, देयरफॉर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कहलाते हुए। एक मॉन्स्टर को हराने के लिए हमको भी एक मॉन्स्टर बनना पड़ेगा। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में काफी ज्यादा डीप है। इन चैप्टर 261 हम लोग ये देख सकते हैं रीका ने केंजाकू के ब्रेन को एब्जॉर्ब किया, देयरफॉर उसकी कर्स टेक्निक एक्वायर करते हुए, जिससे यूटा ने गोजो की बॉडी में स्वैप किया। ये वन ऑफ द बेस्ट मूव है जो हमने अभी तक जेजेके में देखा है, क्योंकि चैप्टर 90 में स्टेट था यूटा कभी भी सेकंड गोजो नहीं बन पाता, पर वो लिटरली गोजो है अपनी ह्यूमैनिटी को सेक्रीफाइस करते हुए। इन द पास्ट हम लोग को दिखाया जाता है ये चीज सॉर्सर काफी पहले से प्लान कर रहे होते हैं, पर हर कोई इसके अपोज में होता है क्योंकि इसके दौरान यूटा की जान भी जा सकती है। हकारी ये स्टेट करता है ये ऑप्शन हम लोग सबसे आखिरी में यूज करेंगे जब हम लोग के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। पांडा ये स्टेट करता है कि बहुत ज्यादा अच्छा मूव है। पहला इस वजह से एक सरप्राइज अटैक होगा सुगुना के अगेंस्ट, और दूसरा जो केंजाकू की कर्स टेक्निक थी जिससे वो दूसरों की बॉडी की मेमोरीज को एक्सेस कर सकता था। इसी कारण से यूटा गोजो की बॉडी की मेमोरी एक्सेस कर सकता है जब वो सुगुना से लड़ रहा था। हम लोग को ये पहले स्टेट है यूटा और सुगुना सेम पावर लेवल पे है, पर यूटा के पास एक अपर हैंड है बिकॉज ऑफ रिफाइंड डोमेन एक्सपेंशन जो उसने गोजो और सुगुना की फाइट को एनालाइज करके सीखा है। सुगुना ये खुद स्टेट करता है कि यूटा का डोमेन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि उसको खुद नहीं पता वो उस टाइम कौन सा अटैक करेगा। अब तो उसके पास गोजो की सिक्साइज भी है, तो ये चीज उसके डोमेन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। इसके बाद एक क्वेश्चन रेज किया गया कुसाकाबे के द्वारा। वो ये कहता है हम लोग लिमिटलेस को क्यों नहीं कॉपी कर सकते, तो शोको ये बोलती है लिमिटलेस बिना सिक्साइज के करी ही नहीं जा सकती। तो ये कहता है हम लोग सिक्साइज को ही कॉपी कर लेते हैं। तो ये बोलती है सिक्साइज एक तरह की कर्स टेक्निक नहीं है, वो एक तरह का बॉडी पार्ट है, तो तुम किसी बॉडी पार्ट को कैसे कॉपी कर सकते हो। इसके बाद सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है आखिरकार 5 मिनट के बाद क्या होगा। तो मैं 3 पॉसिबिलिटी रखती है। पहली, केंजाकू की कर्स टेक्निक को एक कांस्टेंट एक्टिवेशन चाहिए होगा जो कि बॉडी और सोल कहीं ना कहीं पूरी नहीं कर पाएंगे, जिससे उसकी एक इंस्टेंट डेथ हो जाएगी। और दूसरी, केंजाकू की जो कर्स टेक्निक होगी वो इंटरमीडिएट वे से वर्क कर रही होगी जिससे कुछ नहीं उसकी डेथ में बस डिले आ रहा है। और तीसरा जो मेरे को सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है वो ये कि जो उसकी कर्स टेक्निक होगी वो वन टाइम एक्टिवेशन पे काम करती है, जिससे यूटा गोजो की बॉडी हमेशा के लिए फंस के रह सकता है। इस चीज की चौथी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है जिस तरह शिबुया आर्क में गेडो ने अपनी बॉडी पे टेक ओवर करने की कोशिश की थी केंजाकू का गला दबा के। वो ये कहता है कि 1000 साल में भी कभी नहीं हुआ, और माहितो से ये भी कहता है तुम तो ये कहते थे कि सोल बॉडी से पहले आई है, पर आज इसकी ये रेजिस्टेंस देख के तुम्हारी ये बात गलत प्रूव हो गई है। शायद यही वजह है कि गोजो इसके बाद अपनी बॉडी पे टेक ओवर कर ले, पर हम लोग को ये भी नहीं पता कि गोजो नॉर्थ गया था या साउथ गया था। हम लोगों को केंजाकू के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह उसने अपने आखिरी समय में ये बोला था कि मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा ये सब चीजें ऐसे छोड़ के जाते हुए, और मेरी भी जरूर पास ऑन होगी, तो क्या उसके पास कोई मास्टर प्लान था? जैसे उसको पता था कि रीका उसकी बॉडी कंज्यूम करेगी और उसकी कर्स टेक्निक एक्वायर करेगी, तो उसने आखिरी में कोई बाइंडिंग वॉ किया था अपनी इमॉर्टलिटी को सेक्रीफाइस करते हुए। मेरे हिसाब से यहाँ गोजो वाली थ्योरी परफेक्टली फिट होती है, पर इसमें एक छोटा सा लूप होल है। मेरे को ये लगता है कि गोजो तो आएगा पर अपनी बॉडी पे टेक ओवर ना करने की जगह वो यूटा का एक डायरेक्शन दिखाएगा जिससे वो सुगुना को डिफीट कर पाए। और लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको क्या लगता है। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब।